दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना आज एक लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्त, आपका कुछ लगातार कमेंट भी आ रहा था, आपका कुछ कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पॉइंट किया है और उसे मैं दूर करने का प्रयास भी करूंगा। और एक अपडेट भी है, अगर देखा जाए तो वह लेटेस्ट अगर कही जाए तो लेटेस्ट अपडेट के रूप में है। अपडेट क्या है कि इस योजना को लेकर आचार संहिता का नया मोड़। ठीक है, आचार संहिता अगर देखी जाए तो अगर कोई भी चीज है, अगर आप सभी को यह पता है कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल को देखते हुए इस योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी के बीच में एक पेच हमारा फंस रहा है आचार संहिता का। आपके मन में यह डाउट उठ रहा था कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो क्या हमें टैबलेट और स्मार्टफोन मिलेगा। ठीक है, तो इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आगे लिखा गया है कि क्या सभी जिले की लिस्ट जारी हो चुकी है। अगला पॉइंट हमारा है कि आपके कॉलेज में लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, बहुत गहरा मुद्दा है कि हमारे कॉलेज में लिस्ट अभी तक नहीं आई। यह आपका बहुत कमेंट आ रहा है, देखते देखते यह जान लीजिए कि मैंने सोचा इस पर एक वीडियो आपको दे ही दूं। ठीक है, तो यह आप पूछ रहे थे कि मेरे कॉलेज में लिस्ट अभी तक नहीं आई है तो कब तक आएगी, तो इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। आगे लिखा गया है कि यदि अगर आप योजना से वंचित हो रहे हैं तो क्या करें। ठीक है, बहुत से छात्र ऐसे हैं, सबको तो भैया मिलेगा नहीं, हर विद्यालय में दो चार छात्र ऐसे होंगे जो वंचित हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है। हालांकि मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि आप वंचित हों। ठीक है, लेकिन यह जान लीजिए कि कुछ न कुछ दो चार छह बच्चे वंचित जरूर होते हैं, कोई भी योजना हो। आगे लिखा गया है कि आ गई वितरण समारोह की संभावित डेट। वितरण समारोह की संभावित डेट क्या है, आप मुझसे पूछ रहे थे, आप सभी को यह पता है। अच्छा, पहले मैं इस पर ही बात करूंगा, बाकी की चीजें आचार संहिता वाली बात रही तो उस पर मैं लास्ट में आपसे बात करूंगा। देखिए, अगर हम बात करें वितरण समारोह की जो संभावित तिथि है, आप सभी को यह पता है कि 25 दिसंबर से इस योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शुभारंभ किया है लखनऊ में। ठीक है, वहां 60,000 के समथिंग बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है। अगर देखा जाए तो हर जिले से 100-200 बच्चे करके गए थे। जितने भी जिले हैं इस योजना में लखनऊ में हर जिले से 100 बच्चे 200 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और सभी बच्चों को योजना का लाभ मिला है। किसी को टैबलेट मिला और किसी को स्मार्टफोन मिला है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो तकनीकी अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल के छात्र हैं, जैसे आईटीआई वगैरह पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, उनको टैबलेट की श्रेणी में रखा गया है। और जो इससे इतर छात्र हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्रेजुएशन हुआ आपका, जैसे बीए बीएससी एमए एमएससी, इन छात्रों को स्मार्टफोन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अच्छा, आगे अगर हम बात करें वितरण समारोह की जो संभावित तिथि है, मैंने आपको बार बार कहा है कि जो वितरण समारोह की संभावित तिथि है मेरे दोस्त, यह जान लीजिए कि यह जो जनवरी आपका है, जनवरी के मान लीजिए फर्स्ट वीक तो बीत ही रहा है, सेकेंड वीक जाते जाते आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, यह जान लीजिए। ठीक है, एक चीज जानिएगा कि मैं कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता। जब तक मुझे किसी चीज के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं होता तब तक उस चीज को मैं आपके सामने शेयर करने का प्रयास भी नहीं करता हूं। ठीक है, तो लास्ट में कहना चाहूंगा कि आप यह जान लीजिए कि जनवरी के सेकेंड वीक में आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा, यह एकदम सत्य है। ठीक है, आगे अगर यदि आप इस योजना से वंचित हो रहे हैं तो क्या करें, यह आपका बड़ा ही कंफ्यूजन का विषय है। दोस्त, यह जान लीजिए, अगर आप वंचित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉलेज की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉलेज वालों ने गलती किया है इसलिए आप वंचित हो रहे हैं, यह जान लीजिए। कॉलेज वाले कहते हैं कि आपने फॉर्म नहीं भरा इसलिए आप वंचित होंगे, यही कह के वो टाल देंगे। लेकिन यह जान लीजिएगा कि आपको कहीं भी कोई फॉर्म नहीं भरना था, जो भी करना था पूरी प्रक्रिया आपके कॉलेज के हाथ में थी। कॉलेज के हाथ से होते हुए वह अपनी लिस्ट को वह भेजते हैं शासन के पास और शासन के द्वारा आपका नाम डीजी पोर्टल पर अपलोड होता है। उसके बाद आप इस योजना में चयनित होते हैं। ठीक है, तो अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो दोस्त यह जान लीजिए कि अगर आप वंचित होते हैं तो आपका पूरा जो है जो भी होगा आपका कॉलेज जिम्मेदार होगा, ये जान लीजिए। लेकिन यह मुझे उम्मीद नहीं है कि आप वंचित होंगे, यह भी हो सकता है क्योंकि हर कॉलेज वाला यही चाहता है कि मेरे साथ जो बच्चे लगे हैं उनका भला हो। ठीक है, यह जान लीजिएगा। आगे आपके कॉलेज में लिस्ट कब तक आएगी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके कॉलेज में दोस्त कहीं कहीं लिस्ट आके चली गई है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि यह जान लीजिए जैसे कोई भी योजना का लाभ जब भी होता है
वह एक दो बार वेरीफाई होता है। आपके कॉलेज में लिस्ट आई होगी, वहां एक बार चेक हुई होगी, आपका नाम चेक हुआ होगा कि मेरे यहाँ कितने बच्चे हैं, क्या सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब उनके द्वारा वह वेरीफाई करके सिग्नेचर वगैरह करके फिर शासन के पास भेजी गई होगी और फिर शासन के द्वारा तब आपको वितरण समारोह किया जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे तो नहीं पता चला, यह जान लीजिए आपको क्यों नहीं पता चला यार, अभी से आपको जानने की क्या जरूरत थी, ठीक है। यह जान लीजिए कि जब एकदम फाइनल सूची आएगी तब आपके कॉलेज को द्वारा आपको सूचित किया जाएगा, ठीक है। एक बार कॉलेज में, सभी के कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लगभग यह जान लीजिए हर कॉलेज में लिस्ट एक बार आई थी और आके चली गई है, वहां फिर से उन्होंने वेरीफाई किया है। इसी लिस्ट में अगर जो बच्चा छूट रहा है उसका दोबारा से वो सिलेक्शन करके दोबारा भेजे होंगे, उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे जिले में लिस्ट कब जारी होगी, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले में लिस्ट कब जारी होगी। देखिए कुछ जिले की लिस्ट जारी हो चुकी है, आपको पता भी हो गया है, लेकिन कुछ जिले की लिस्ट नहीं जारी होगी, ठीक है। नहीं जारी का मतलब जारी होने वाली होगी, ठीक है। एक चीज आप जानिएगा कि दोस्त, मेरे द्वारा हर जिले की मैंने जहां तक कोशिश किया है हर संभव कि आपके जिले की लिस्ट आपके सामने शेयर किया जाए, लेकिन अगर मुझे किसी जिले की लिस्ट ना मिली हो तो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पाया हूं। मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लगातार उसके उसके उस बारे में जानने के लिए उत्सुक रहिएगा कि हमारे जिले की लिस्ट कब जारी होगी, ठीक है। एकदम किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहा जाता, कुछ आपकी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी कुछ इच्छा होनी चाहिए कि हमारे जिले की लिस्ट कब जारी होती है, कैसे होती है, इन सभी के बारे में आपको जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कुछ जिले की लिस्ट जारी हो चुकी है और कुछ जिले की बाकी है, धीरे धीरे करके जारी हो रही है, ठीक है। आगे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आचार संहिता का नया मोड़, कहने का मतलब यह है, आप सभी को यह पता होगा कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता आने वाली 7 तारीख को लग जाएगी, ठीक है। तो आपका डाउट यह था कि अगर आचार संहिता लग जाती है तो क्या आचार संहिता में हमें योजना का लाभ मिलता है, तो बिल्कुल यह जान लीजिए आचार संहिता इस योजना को कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर आचार संहिता से हमें कोई लेना देना नहीं है, आचार संहिता अगर लग भी जाती है तब भी आपको योजना का लाभ मिलेगा। आप कहेंगे कैसे, एक चीज जानिएगा, आचार संहिता अगर आज कै बज रहे हैं, अभी के लिए फिलहाल जितना भी बज रहा है, ठीक है, अगर उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले कोई योजना घोषित हो जाती है तब उसके बारे में आचार संहिता कुछ नहीं कर सकता है। अगर आज आचार संहिता लग गई, कल कोई योजना नहीं जारी हो सकती है, ठीक है। इसके पहले जितनी भी योजनाएं जारी हो चुकी, जितने भी फॉर्म आ जाते हैं, उस तरह से आप समझिए जैसे अगर कोई फॉर्म आ जाता है, ठीक है, उसकी परीक्षा, अगर परीक्षा की तिथि पड़ जाती है तो उस परीक्षा को भी करवाएंगे, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद कोई योजना नहीं जारी हो सकती है। दोस्त मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि आचार संहिता इस योजना को कुछ नहीं कर पाएगी। आचार संहिता लगे या ना लगे इस योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां भी मिलना होगा आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। आचार संहिता 7 तारीख से लगेगी। दोबारा यह मत पूछिएगा कि आचार संहिता लगने के बाद क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा, तो बिल्कुल आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, इसमें तनिक भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज और, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे होंगे कि आपको आचार संहिता लगने के बाद नहीं मिलेगा। दोस्त उनको पता नहीं कि आचार संहिता क्या होता है, ठीक है। आचार संहिता उनको पता नहीं कि क्या होता है। स्पष्ट यह जानिए कि आचार संहिता इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह योजना पहले ही 2021 में यार जारी हुई थी, ठीक है, 2021 में ही जारी कर दी गई थी। अगर 7 तारीख के बाद यह योजना निकाली जाती तब आपको नहीं मिलता, ठीक है। पहली बात तो योजना निकलती ही नहीं तो मिलेगा कहां से, क्योंकि यह 2021 में योजना जारी हुई थी, इसलिए आचार संहिता का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।